द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी के लेखक कौन हैं? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आरआरबी एएलपी 2019 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर होगा रॉबिन शर्मा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, रॉबिन शर्मा। द व्हाइट टाइगर उपन्यास किसने लिखा है? देखिए ये जो उपन्यास है जिसका नाम है द व्हाइट टाइगर, बहुत ही फेमस है। और ये किसने लिखा है? तो याद रखना अरविंद अडिगा ने। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, अरविंद अडिगा के द्वारा लिखी गई उपन्यास है ये द व्हाइट टाइगर। नेक्स्ट है द इनक्रेडिबल एडवेंचर ऑफ प्रोफेसर शोंकू के लेखक का नाम बताइए। यह भी क्वेश्चन आरआरबी एएलपी 2019 में आया हुआ था। देखिए द इनक्रेडिबल एडवेंचर ऑफ प्रोफेसर शंकु के लेखक कौन है? याद रखना सत्यजीत रे। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, सत्यजीत रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 में प्रकाशित, देखिए 2017 में ही प्रकाशित हुई थी ये भारतीय अंग्रेजी उपन्यास है जिसका नाम है सीता वॉरियर ऑफ मिथिला के लेखक कौन है? और ये क्वेश्चन आरआरबी एएलपी 2018 में आया हुआ था। तो देखिए बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सीता वॉरियर ऑफ मिथिला, और इसके लेखक कौन है? तो अमीश त्रिपाठी जी, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमीश त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा है? देखिए द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इस उपन्यास को किसने लिखा है? तो याद रखना अरुंधति राय ने। यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आपसे पूछा गया था। आगे देखिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने आत्मकथात्मक पुस्तक एस अगेंस्ट ओड्स लिखी है? तो भाई ये किसकी आत्मकथा है एस अगेंस्ट ओड्स? तो याद रखना सानिया मिर्जा की। भारत की महान टेनिस प्लेयर है सानिया मिर्जा, और उन्हीं की यह आत्मकथा है एस अगेंस्ट ओड्स। लेडी डॉक्टर्स, देखिए नेक्स्ट है लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखिए करेक्ट आएगा कविता राव। यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2022 में आया हुआ था। ऑप्शन नंबर बी कविता राव करेक्ट होगा। एन अनसुटेबल बॉय, अनसुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन से सेलिब्रिटी हैं? देखिए एन अनसुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन से सेलिब्रिटी हैं? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आएगा करण जौहर, जो कि एक मूवी डायरेक्टर हैं, याद रखना। आर के नारायण अपनी किस पुस्तक के लिए प्रसिद्ध हैं? आर के नारायण के द्वारा लिखी गई पुस्तक इनमें से कौन सी है जिसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, मालगुडी डेज। याद रखना बहुत ही ज़्यादा ये पूछा जाता है मालगुडी डेज के बारे में। अगला है माई मदर एट 66 गीतात्मक कविता किसने लिखी थी? और माई मदर एट 66 गीतात्मक कविता जो है ये किसने लिखी थी? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना कमला दास ने। तो कमला दास करेक्ट आएगा। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आया हुआ था ये क्वेश्चन। अगला पुस्तक एक जीवन पर्याप्त नहीं, यानी ए वन लाइफ इज नॉट इनफ के लेखक का क्या नाम है? ये क्वेश्चन आरआरबी एलपी 2019 में आया था। तो याद रखना भारत के पूर्व, ठीक है, देखिए भारत के पूर्व विदेश मंत्री रह चुके थे ये नटवर सिंह, और नटवर सिंह की ही ये आत्मकथा है जिसका नाम है वन लाइफ इज नॉट इनफ, यानी एक जीवन पर्याप्त नहीं है। नटवर सिंह करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन उपन्यास के लेखक हैं? तो भाई रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन उपन्यास के लेखक कौन हैं? काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना करेक्ट आंसर होगा सुकेतु मेहता। नहीं माफ करना यार, देखिए माफी चाहते हैं, विक्रम चंद्र ना, विक्रम चंद्र करेक्ट होगा। देखिएगा रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन उपन्यास के लेखक पूछा है ना, तो विक्रम चंद्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आरआरबी एनटीपीसी 2022 का ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है टू किले ए मॉकिंग बर्ड। देखिए टू किले ए मॉकिंग बर्ड के लेखक कौन है? तो टू किले ए मॉकिंग बर्ड के लेखक कौन है? याद रखना हार्पर ली। हार्पर ली के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है टू किले ए मॉकिंग बर्ड। नेक्स्ट है उस एक्ट्रेस का नाम बताइए जो मिसेज फनी बोन्स पुस्तक की लेखिका है। तो मिसेज फनी बोन्स इस पुस्तक की लेखिका कौन है? याद रखिएगा ट्विंकल खन्ना। देखिए तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंडिया। देखिए इंडियन बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं ये ट्विंकल खन्ना, आपको पता होगा, आपने अक्षय कुमार का नाम सुना होगा, जो बॉलीवुड एक्टर हैं उन्हीं की ये पत्नी है ट्विंकल खन्ना। अगला क्वेश्चन है विज्ञान फिक्शन पुस्तक द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डिलीवरी ये किस भारतीय लेखक द्वारा लिखी गई है? तो भाई विज्ञान फिक्शन पुस्तक जो है द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डिलीवरी ये किस भारतीय लेखक द्वारा लिखी गई है?
तो याद रखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुदीप्त दास के द्वारा। तो सुदीप्त दास यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, विक्रम सेठ अपनी किस कविता के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं? तो विक्रम सेठ की बात करें तो द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। तो द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल करेक्ट आंसर होगा। बाकी देखिए यहाँ पर बात करें, बाकी ये जो पुस्तकें हैं इनके लेखक कौन है, जैसे कि लॉन फॉक्स डांसिंग, एंटरप्राइज, द फर्स्ट एडवेंचर, इसके अलावा फादर रिटर्निंग होम बता देते हैं। देखिए, लॉन फॉक्स डांसिंग पुस्तक के लेखक है रॉस्किन बॉन्ड। एंटरप्राइज द फर्स्ट एडवेंचर के लेखक है बोंडा एंड मैक इंटायर, है ना। इसके अलावा फादर रिटर्निंग होम पुस्तक के लेखक है दिलीप चित्रे, याद रखिएगा। अगला सोर्ड्स ऑफ सेफ्रन पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आया था। तो शेड्स ऑफ सेफ्रन पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखिए करेक्ट आंसर होगा सबा नकवी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सबा नकवी। एक क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए, किस अर्थशास्त्री ने द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक लिखी है? एक क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछा गया है, तो कौन सा आंसर सही होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।